एंटीलिया कांड के मास्टरमाइंड पर एनआईए की नजर। कैमरे में कैद सबसे बड़ी साजिश का खुलासा। सबसे बड़ी पड़ताल की इनसाइड स्टोरी। पहले स्कॉर्पियो कार, फिर क्राइम ब्रांच की इनोवा कार और फिर सचिन वजे की मर्सिडीज कार। इसके बाद एनआईए ने एक और गाड़ी को जब्त किया है। ये गाड़ी है लैंड क्रूजर। अब बेनकाब होगा असली विलन। एनआईए ये मानती है कि सचिन वजे इस साजिश का एक हिस्सा है। इसके पीछे मास्टरमाइंड कोई और है। पर्दे के पीछे शिकारी। 22 दिनों से रहस्य की एक कहानी सुलझने के बजाय और भी गहराती जा रही है। एनआईए ने अंबानी परिवार के घर के बाहर विस्फोटकों से भरी गाड़ी रखने वाले वर्दी वाले विलेन सचिन वाजे को गिरफ्तार तो कर लिया है, लेकिन इसके बाद भी कई सवालों का जवाब नहीं मिल पाया है। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं और अब साजिश की जो नई कहानी सामने आई है उसने सारे शहर में फैला दी है सनसनी। एंटीलिया कांड में साजिश की ये नई कहानी आपके होश उड़ा देगी। सीसीटीवी में कैद इन 2 तस्वीरों में ही कैद है रहस्य की वो दास्तान जिसने एनआईए के आला अफसरों को भी सन्न कर दिया है। ये दोनों तस्वीर उसी इनोवा कार की हैं जो 24-25 फरवरी की दरमियानी रात विस्फोटकों से भरी स्कॉर्पियो कार को एस्कॉर्ट कर रही थी। पहली तस्वीर तड़के 1:20 की है। तब ये इनोवा कार विस्फोटकों से भरी स्कॉर्पियो को एस्कॉर्ट करते हुए अंबानी परिवार के घर एंटीलिया की ओर जा रही थी। मुलुंड टोल नाका पर जब इनोवा रुकी तभी इसे ड्राइव कर रहे शख्स का चेहरा भी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया था। और अब देखिए ये दूसरी तस्वीर। ये दूसरी तस्वीर तड़के 3:05 की है और उस वक्त इनोवा गाड़ी अंबानी परिवार के घर के बाहर विस्फोटकों से भरी स्कॉर्पियो गाड़ी को वहीं छोड़कर वापस लौट रही थी। लेकिन इस बार कार कोई और शख्स ड्राइव कर रहा था। मतलब ये कि साजिश के प्लॉट पर जाते वक्त इनोवा का ड्राइवर कोई और था और लौटते वक्त कोई और अब बदले ड्राइवर की इसी कहानी ने एंटीलिया कांड के रहस्य को बेहद गहरा कर दिया है। बताया जाता है कि 24-25 फरवरी की दरमियानी रात जब ये इनोवा कार साजिश के प्लॉट यानी कि एंटीलिया की ओर जा रही थी तो इसे खुद सचिन वाजे चला रहे थे। लेकिन साजिश के प्लॉट से लौटते वक्त कार का ड्राइवर बदल गया। तो क्या ये सब एक सोची समझी साजिश के तहत हो रहा था? एंटीलिया के नजदीक विस्फोटक भरी कार रखने की साजिश में सचिन वजे कितने सक्रिय थे, इसका खुलासा सीसीटीवी तस्वीरों से हो रहा है। मुंबई के मुलुंड टोल नाका की सीसीटीवी तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें दिख रहा है कि इनोवा कार मुंबई में 25 तारीख की रात 1:20 पर दाखिल होती है और यही कार रात 3 बजे मुंबई से थाने की दिशा में जाती है। कार का नंबर 6653 है, लेकिन एनआईए की माने तो इसमें जो चालक हैं वो बदले हुए हैं। जब यह कार मुंबई में दाखिल होती है तो इस कार को कोई और ड्राइव कर रहा था, लेकिन जब यह कार मुंबई से थाने जाती है तब इसका चालक बदल जाता है। एनआईए को संदेह है कि इस गाड़ी में सचिन वजे खुद बैठे हुए थे, जिनका साथ उनके साथ इस क्राइम में शामिल हुए लोग दे रहे थे। एनआईए को आशंका है कि बदले ड्राइवर की इस कहानी के पीछे रहस्य की कई परतें हैं। तो क्या उन्हीं परतों के बीच छुपा है वो मास्टरमाइंड जिसके इशारे पर एंटीलिया कांड को अंजाम दिया गया है? यह सवाल इसलिए क्योंकि साजिश की इस कहानी में एनआईए ने सचिन वाजे को तो गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन अभी तक वो गुमनाम ड्राइवर नहीं पकड़ा गया है जो इनोवा कार को साजिश के प्लॉट से वापस ला रहा था।
सवाल है कि वो गुमनाम ड्राइवर आखिर है कौन? क्या वही इस कांड का मास्टरमाइंड है या फिर वो भी महज एक मोहरा है? एंटीलिया कांड में जब एनआईए ने सचिन वाजे को गिरफ्तार किया तो उनका कहना था कि मैं तो सिर्फ एक मोहरा हूं। सवाल है कि अगर सचिन वाजे मोहरा थे तो इस कांड का मास्टरमाइंड कौन है? कौन है वो असली विलन जिसने अंबानी के घर एंटीलिया के बाहर विस्फोटकों से भरी स्कॉर्पियो गाड़ी को रखवाया था? मामले की तह तक जाने के लिए एनआईए की टीम सीसीटीवी की इन दोनों तस्वीरों के सहारे पुख्ता सुराग ढूंढ रही है जिससे कि पूरे कांड का खुलासा हो सके। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं 1:20 पर जो शख्स इनोवा कार चला रहा है वो डार्क सूट पहने हुए है, जबकि वापसी के समय जो शख्स ड्राइविंग कर रहा है उसने सफेद रंग का कपड़ा पहना हुआ है। एनआईए को शक है कि यह दूसरा शख्स सचिन वाजे की टीम में शामिल कोई पुलिस वाला हो सकता है, लेकिन वो कौन है ये सबसे बड़ा राज है। एक कार के दो ड्राइवर की कहानी ने एंटीलिया कांड के रहस्य को और भी बढ़ा दिया है। रहस्य की इस कहानी के खुलासे के लिए एनआईए मुंबई पुलिस के निलंबित एपीआई सचिन वाजे से लगातार पूछताछ कर रही है और पूछताछ में जो नई जानकारी सामने आई है उसकी कहानी और भी चौंकाने वाली है। एंटीलिया कांड में वर्दी वाले विलन सचिन वाजे ने एनआईए को जो जानकारी दी है उसकी कहानी बेहद सनसनीखेज है। एनआईए सूत्रों ने इस बात की पुष्टि की है कि सचिन वाजे ने ही जब्त की गई मर्सिडीज का इस्तेमाल मनसुख हीरेन के साथ 17 फरवरी की मीटिंग के लिए किया था। 17 फरवरी को मनसुख हीरेन अपनी स्कॉर्पियो कार मुलुंड एरोली हाईवे पर पार्क करने के बाद ओला से सीएसटी तक गया था। वीटी में किधर छोड़ा था? स्टेशन के बाजू में शिवाला होटल। शिवाला होटल के पास। ये मेरे को सुनने में आया था कि पहले क्रॉफर्ड मार्केट लोकेशन था, बाद में लोकेशन चेंज किया। मुझे राइड बता रहा था लोकेशन, बोला ठीक है। अच्छा, ये आपको लोकेशन सीधा राइट बता रहा था, मतलब जेजे से उतर के राइट बता रहा था और उन्होंने बोला सीधा। हाँ। ओके, तो फोन पे किसी से बात कर रहे थे क्या वो? मतलब कुछ परेशान थे या फिर कुछ ऐसा? नहीं सर, ऐसा कुछ बात नहीं था। अच्छा, तो मेरे को थोड़ा बात बताइए ना कि मतलब आपने जब उनको बिठाया वहाँ से, उसके बाद उन्होंने जो लोकेशन डाला वो लोकेशन कहाँ, क्या दिखा रहा था? क्रॉफर्ड मार्केट। ओके, उसके बाद उन्होंने कहाँ गाड़ी लेने बोला? मुझे राइड बता रहा था क्रॉफर्ड मार्केट की तरफ। बोले सीधा ले लो। सूत्रों के मुताबिक मनसुख और सचिन वाजे के बीच मुलाकात की जगह शिवाला होटल पर तय हुई थी। वाजे अपनी मर्सिडीज से वहां शिवाला होटल के नजदीक आए थे, लेकिन वो कार में ही बैठे रहे क्योंकि उन्हें डर था कि अगर वो कार से बाहर निकलेंगे तो उनकी तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में आ सकती है। एनआईए के सूत्रों के मुताबिक मनसुख सीएसटी स्टेशन के पास स्थित शिवाला होटल के नजदीक वाजे की कार में बैठा। मीटिंग के दौरान सचिन वाजे को मनसुख ने स्कॉर्पियो की चाबी दे दी। उसके बाद मनसुख वापस ठाणे शहर लौट गया। क्रॉफर्ड मार्केट में ही पहले सचिन वाजे को मनसुख से मिलकर स्कॉर्पियो की चाबी लेनी थी, लेकिन पुलिस आयुक्त ऑफिस के सामने ही क्रॉफर्ड मार्केट है, वहां सैकड़ों पुलिस कर्मियों का आना जाना लगा ही रहता है। यही नहीं, ये परिसर सीसीटीवी की निगरानी में भी रहता है। ऐसे में सचिन वाजे ने मनसुख को होटल शिवाला मिलने के लिए बुलाया, जहां भीड़ भाड़ रहती है, ताकि वो भीड़ में मनसुख से कार के अंदर मीटिंग कर सके। एनआईए सूत्रों की माने तो एंटीलिया कांड में एक और गाड़ी की पहचान हुई है जो साकेत बिल्डिंग में ही थी। ये वही बिल्डिंग है जहां सचिन वाजे रहते हैं। तस्वीरें उस वक्त की हैं जब एनआईए की टीम सचिन वाजे को छानबीन के लिए लेकर गई थी और यहीं से सचिन वाजे की निशानदेही पर बरामद हुई है ये लैंड क्रूजर कार। वारदात में इस्तेमाल ये चौथी कार है जिसका खुलासा एनआईए की टीम ने किया है। एंटीलिया के नजदीक विस्फोटक भरी गाड़ी रखने के मामले में एनआईए द्वारा गिरफ्तार सचिन वाजे ने कई नए खुलासे किए हैं। एनआईए की जांच में अब एक चौथी गाड़ी भी कहानी का हिस्सा बन गई है। पहले स्कॉर्पियो कार, फिर क्राइम ब्रांच की इनोवा कार और फिर सचिन वाजे की मर्सिडीज कार। इसके बाद एनआईए ने सचिन वाजे के साकेत कॉम्प्लेक्स निवास से एक और गाड़ी को जब्त किया है। ये गाड़ी है लैंड क्रूजर। एनआईए को शक है कि इस गाड़ी का इस्तेमाल भी वारदात के लिए किया गया था। साथ ही साथ एनआईए को 3 और गाड़ियों की पहचान करनी है
जिसकी इस्तेमाल इस वारदात में की गई है। एनआईए सूत्रों के मुताबिक सचिन वाजे की घर की तलाशी और लैंड क्रूजर कार की जांच के बाद कुछ अहम दस्तावेज मिले हैं। यही नहीं, एनआईए की टीम को वारदात में इस्तेमाल कुर्ता पायजामा के अलावा एक और कपड़े की भी जानकारी मिली है। बताया जाता है कि उस कपड़े को सचिन वाजे ने मुलुंड टोल नाका के करीब जला दिया था। एनआईए की जांच में सचिन वाजे के एक साथी की भी पहचान हुई है। सूत्रों के मुताबिक वो भी एक पुलिस वाला है। एंटीलिया कांड में स्कॉर्पियो, इनोवा, मर्सिडीज और लैंड क्रूजर कार की बरामदगी के बाद एनआईए को 3 और कारों की तलाश है। इन कारों का इस्तेमाल कैसे और कहां हुआ, उसकी जानकारी आनी अभी बाकी है। मामले की तह तक जाने के लिए एनआईए एक शख्स को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। एंटीलिया कांड में एनआईए की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, साजिश के सबूत एक एक कर सामने आ रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी यह साफ नहीं हो पाया है कि सचिन वाजे ने देश के सबसे बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के बाहर विस्फोटकों से भरी गाड़ी को क्यों रखा था। अब तक की जांच में एनआईए के हवाले से जो जानकारी सामने आई है, उसके मुताबिक सचिन वाजे ने यह कबूल किया है कि उसने सुर्खियों में छाने के लिए मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के बाहर विस्फोटकों से भरी गाड़ी को रखा था। लेकिन साजिश की यह कहानी अधूरी सी लगती है। वो इसलिए कि सचिन वाजे की गिनती पहले से ही मुंबई पुलिस के तेज तर्रार अफसरों में होती थी। ऐसे में सिर्फ सुर्खियों में छाने के लिए वो ऐसी वारदात को अंजाम क्यों देंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। एंटीलिया के नजदीक विस्फोटक भरी कार रखने के मामले को आज 22 दिन पूरे हो गए हैं। एनआईए इस साजिश के तह तक तो पहुंच रही है और पता लगा रही है कि आखिरकार साजिशकर्ता कौन कौन है, लेकिन एनआईए के पास अभी भी एक सवाल का जवाब नहीं है। वो सवाल ये है कि आखिरकार इस वारदात के पीछे मंशा क्या थी, मोटिव क्या थी। एनआईए ये मानती है कि सचिन वाजे इस साजिश का एक हिस्सा है, इसके पीछे मास्टरमाइंड कोई और है। तो आखिरकार कौन है ये मास्टरमाइंड, यही एनआईए जानना चाहती है, जिसके लिए एनआईए तह तक जांच कर रही है। जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि एंटीलिया कांड की तहकीकात में सचिन वाजे की गिरफ्तारी के बाद मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह भी सवालों के घेरे में हैं। वो इसलिए कि सचिन वाजे परमबीर सिंह को ही रिपोर्ट करते थे। इस कांड में हो रहे खुलासे के बाद परमबीर सिंह को हालांकि मुंबई पुलिस के कमिश्नर के पद से हटा दिया गया है, लेकिन इसके बाद भी वो शक के घेरे में हैं। इस मामले में बीजेपी नेता और महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस कई बार ये आरोप लगा चुके हैं कि सचिन वाजे तो सिर्फ एक मोहरा है, असली मास्टरमाइंड तो कोई और है, जिसे सुनियोजित तरीके से बचाने की कोशिश की जा रही है। इसलिए मुझे लगता है कि कुल मिलाकर इस मामले की तह तक जाना होगा और जिन इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए उनको वहां लाकर बैठाया सरकार की ओर से, उससे इसका क्या ताल्लुकात है, उससे इसका क्या संबंध है, यह भी हमारी जांच एजेंसीज को ढूंढना पड़ेगा, ऐसा मेरा मानना है। एंटीलिया कांड में सचिन वाजे की गिरफ्तारी के बाद जिस तरह से परमबीर सिंह को मुंबई पुलिस के कमिश्नर पद से हटा दिया गया, उससे यह आशंका और भी बढ़ गई है कि एनआईए इस कांड के मास्टरमाइंड तक अभी पहुंच नहीं पाई है। वो अब भी रहस्य के पर्दों में है और अब शक की सुई परमबीर सिंह की ओर घूम रही है कि मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह का एंटीलिया कांड से कोई कनेक्शन है। यह तो तहकीकात का विषय है, लेकिन इस कांड में जिस तरह से हर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं, उससे आने वाले दिनों में परमवीर सिंह की मुसीबत भी बढ़ सकती है। एंटीलिया कांड के खुलासे के बाद महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि कोई अकेले कैसे इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकता है। इस मामले में और भी लोग शामिल हैं और उनका सच भी सामने आना ही चाहिए। मेरा तो सीधा कहना है कि ये परमवीर सिंह या सचिन वाजे बहुत छोटे लोग हैं, इनका नाम लेके ये कभी गुत्थी सुलझने नहीं वाली है। इसके पीछे किसका आशीर्वाद है, मैं तो आपको बार बार इंगित करने की कोशिश कर रहा हूं, इसकी जांच होनी चाहिए।
सूत्रों के मुताबिक सचिन वाजे ने पूछताछ में यह कबूल किया है कि वो एंटीलिया कांड की साजिश का हिस्सा हैं। लेकिन उनके साथ इस साजिश में और कौन कौन शामिल था, एनआईए ने इसके बारे में अभी तक कोई खुलासा नहीं किया है। सूत्रों के मुताबिक सचिन वाजे की कॉल डिटेल्स को खंगालने के बाद एनआईए को कई ऐसे लोगों के बारे में पता चला है जिनकी भूमिका संदिग्ध है, लेकिन वो कौन है इसका खुलासा अभी तक नहीं हुआ है। एनआईए सूत्रों ने यह भी दावा किया है कि मुंबई पुलिस कमिश्नर के ऑफिस के अंदर बने सीआईयू के दफ्तर से जो डिजिटल सबूत जब्त किए गए हैं उनसे छेड़छाड़ की गई है और उन्हें मिटाया भी गया है। तलाशी के दौरान एनआईए के अधिकारियों ने वहां से जो फोन, आईपैड और डीवीआर जब्त किए हैं, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स अब भी उनकी जांच कर रहे हैं ताकि यह मालूम किया जा सके कि कौन कौन सी चीज डिलीट की गई है। एंटीलिया कांड की अब तक की तहकीकात में जो भी जानकारी सामने आई है उससे किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सकता है और इसलिए एनआईए लगातार छानबीन कर रही है। उम्मीद है कि जल्द ही इस मामले में और भी कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। एक तरफ एनआईए साजिश की कड़ियों को जोड़ने की कोशिश कर रहा है तो दूसरी तरफ मुंबई पुलिस के नए कमिश्नर हेमंत नागरले एक्शन में हैं। कल सीपी का कार्यभार संभालने के बाद आज हेमंत नागरले ने मुंबई पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में इस बात की चर्चा हुई कि मुंबई पुलिस किस तरह से आगे का कामकाज करेगी, क्योंकि एंटीलिया कांड में सचिन वाजे की गिरफ्तारी के बाद मुंबई पुलिस की छवि काफी खराब हो गई है। छवि को कैसे बदला जाए और लोगों का विश्वास कैसे जीता जाए, नए सीपी ने इसको लेकर भी अपने वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा की है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि मुंबई पुलिस की पहचान देश की स्मार्ट और हाईटेक पुलिस के तौर पर है, लेकिन एंटीलिया कांड की कहानी से तस्वीर बदल गई है। इस कांड में गिरफ्तार सचिन वाजे की गिनती भी कभी एक तेज तर्रार अफसर के तौर पर की जाती थी, लेकिन अब वो एक ऐसे विलेन बन गए हैं जिसकी कहानी हर किसी को डरा रही है। 90 के दशक में कई खूंखार अपराधियों का एनकाउंटर करने वाले सचिन वाजे ने अपनी काबिलियत से वो मुकाम हासिल कर लिया था जिसने उन्हें मुंबई पुलिस का हीरो बना दिया था। लेकिन उनकी शोहरत के पन्नों में दागदार अध्याय की कहानी जब से शुरू हुई तो उनके दिन भी खराब हो गए। सचिन वाजे मुंबई पुलिस महकमे में अपना नाम बना चुके थे, लेकिन उनके बुरे दिनों की शुरुआत हुई 2 दिसंबर 2002 से, जब मुंबई के घाटकोपर इलाके में बेस्ट की एक बस में बम धमाका हुआ। उस बम धमाके के सिलसिले में जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई थी उनमें से एक शख्स था ख्वाजा यूनुस। ख्वाजा यूनुस के सह आरोपी अब्दुल मतीन बासित ने यह आरोप लगाया कि ख्वाजा यूनुस को हिरासत में प्रताड़ना दी गई है, उसके साथ मारपीट की गई और जिसकी वजह से ख्वाजा यूनुस की मौत हो गई, उसकी कस्टोडियल डेथ हो गई। लेकिन सचिन वाजे ने दावा किया कि वो ख्वाजा यूनुस को लेकर औरंगाबाद जा रहे थे, लेकिन रास्ते में उनकी जिप्सी पलट गई और हादसे का फायदा उठाते हुए ख्वाजा यूनुस निकल भागा। वाजे की ये थियोरी कईयों को स्वीकार नहीं हो रही थी, कईयों के गले नहीं उतर रही थी और इसके बाद मीडिया ने और विपक्ष ने सरकार पर काफ़ी निशाना साधा। मामला बॉम्बे हाईकोर्ट में गया और इसके बाद पूरे मामले की जांच महाराष्ट्र सीआईडी को सौंप दी गई। महाराष्ट्र सीआईडी ने मार्च 2004 में सचिन वाजे को गिरफ्तार कर लिया और इसके बाद उनका सस्पेंशन हो गया, उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन आज तक ख्वाजा यूनुस का शव बरामद नहीं हुआ है। यूनुस केस में सचिन वाजे पहली बार खाकी का विलन बनकर सामने आए थे और यहीं से उनकी जिंदगी बड़ी तेजी से बदलने लगी। सचिन वाजे की जिंदगी का ये वो दौर था जब वो मीडिया की सुर्खियों से दूर रहे, लेकिन जल्द ही वक्त ने करवट ली और वो एक बार फिर से मुंबई पुलिस के क्राइम ब्रांच में अहम पद पर जा बैठे। लेकिन इसके बाद भी उनकी जिंदगी का दागदार चैप्टर उनका पीछा करता रहा। सचिन वाजे पर आय से ज्यादा संपत्ति के आरोप भी लग चुके हैं।
एनआईए ने अपनी जांच के दौरान सचिन वजे के मर्सिडीज कार को जब्त किया था। इस मर्सिडीज कार में से 5 लाख रुपए नकदी और कैश गिनने वाली मशीन भी बरामद की थी। एनआईए को पैसे के लेन देन को लेकर भी शक है, जिसकी जांच एनआईए कर रही है। इसलिए सचिन वजे के फाइनेंशियल डिटेल, बैंक डिटेल की जानकारी भी एनआईए हासिल कर रही है। साथ ही साथ एनआईए ये जानना चाहता है कि सचिन वजे की संपत्ति कितनी है और उनके आय का स्रोत क्या क्या है। एंटीलिया कांड में एक विलन के तौर पर सामने आए सचिन वाजे की नई कहानी एक बार फिर से उनके दागदार अध्याय की याद दिला रही है। ऐसे में सवाल यह है कि एंटीलिया कांड की साजिश में सचिन वाजे सिर्फ एक मोहरा हैं या फिर वो ही हैं इस कांड के असली मास्टरमाइंड। हकीकत क्या है, एनआईए इसकी जांच कर रही है। जांच के बाद साजिश के रहस्यों की एक एक परतों का खुलासा हो रहा है और ऐसे में जब तक इस कांड का सारा सच सामने नहीं आता है, हमारी नजर भी इस पर बनी रहेगी। आज की सनसनी में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार, सन्नाटे को चीरती सनसनी कल फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर।